बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का वर्कशीट नंबर 37 जो आपके भूगोल पुस्तक के पार्ट 5 पर आधारित है और आज की टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो आइए देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणियों की क्या स्थिति है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की विश्व में 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है और यहाँ पर देखिए 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, वहीं 90,000 विभिन्न जातियों के जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में जैव विविधता बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि प्रजातिगत विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश विश्व में भारत का 10वां स्थान है और एशिया में यह चौथा स्थान है। तो इस तरह से हमारा देश एक जैव विविधता वाला देश है। आइए चलते हैं आप दूसरे पारा में, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया गया है। तो आइए इसमें से वनस्पति, जैसे हम पहले से ही जानते तरह के पेड़ पौधे पादप जगत को हम वनस्पति कहते हैं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति का जो आशय है वो वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने आप पैदा होता है, ठीक है, और लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसे अक्षित वनस्पति भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। जो घर में हम गमले उगाते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, जो खेती करते हैं वो भी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, वो वनस्पति है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वहीं जंगलों में जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं वो सारे प्राकृतिक वनस्पति के हिस्से हैं, ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है देशज वनस्पति और विदेशज वनस्पति। जो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उन्हें देशज वनस्पति कहते हैं, वो पहले से ही भारत में उगते आ रहे हैं तो उनको देशज कहते हैं। कुछ वनस्पति ऐसी है जो विभिन्न यात्री आए या विभिन्न लोग आए वो वनस्पति लेकर के और यहाँ पर फिर वो वनस्पति उगने लगी तो उन्हें हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। उसका जो मेन है, ओरिजिन है, वो कोई दूसरा देश है, वो भारत में लेकिन अब पाई जाती है तो उन्हें हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। उसी तरह से किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में, समय काल में, स्थान पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं किसी विशेष स्थान किसी समय में, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा। वहीं किसी विशेष स्थान किसी समय में अन्य प्राणी पाए जाते हैं उनको हम फौना कहते हैं। तो ये होता है फ्लोरा और फौना, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं हम वर्कशीट के अगले टॉपिक में और इसमें है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। किन कारण से विभिन्न प्रकार के वनस्पति भारत में पाए जाते हैं? पहला है, दो इसमें मेन पॉइंट दिया हुआ, धरातल और जलवायु। तो धरातल के अंतर्गत पहला है भूभाग। भूभाग का जो स्वरूप होता है उसका वनस्पति पर बहुत ही गहरा असर होता है। तो अब जैसा भूभाग होगा उसी तरह की वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे जंगल है, पर्वत है, पठार है, घाटी है, तो जैसा भूभाग होगा उसी तरह की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। वहीं मृदा मतलब मिट्टी जिस तरह की पाई जाती है होती है उसी तरह के वहाँ पर वनस्पति उगती है। जैसे काली मिट्टी, कंकड़ीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, तो इन मिट्टियों पे एक विशेष तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे काली बलुई मिट्टी जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। वहीं नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और जो पर्वतीय ढलान होते हैं, पहाड़ी मिट्टी जो होती है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी वेरी करता है। करें तो तीसरा पॉइंट है तापमान। तापमान का भी प्रभाव वनस्पति पर सीधा सीधा पड़ता है। अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो तो भी वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है और बहुत कम हो, बहुत ठंड हो तो भी वनस्पति के लिए बहुत प्रतिकूल होता है। तो इसीलिए देखेंगे रेगिस्तानी इलाके जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी वनस्पति कम पाई जाती है और टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है वहाँ पर भी काफ़ी कम वनस्पति पाई जाती है। तो तापमान का जो अंतर होता है वो भी वनस्पति को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो वो जो बनाने की प्रक्रिया है, यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश जहाँ पर अच्छा
मिलता है, सीधी मिलती है, वहाँ पर वृक्ष जल्द बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समुद्र का जो प्रकाश जिन इलाकों में जिस तरह से पाया जाता है और जिन अक्षांशों की जो स्थिति है उसके अनुसार वहाँ की वनस्पति प्रभावित होती है। अगला है वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा। आप जानते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर घने और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वनस्पति की सघनता होती है वो कम होती है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में। बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि जो वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हैं अधिकतर वो वर्कशीट में उसके उत्तर दिए हुए हैं, इसीलिए हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस प्रश्नों का उत्तर वर्कशीट से और अपने किताब के पाठ से ढूंढ करके लिखें। लेकिन चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आप स्क्रॉल करेंगे तो शुरू में लिखा है कि कितने प्रकार की 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। पादप का मतलब ही पौधा ही होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 47,000। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखें। तो वनस्पति का डायरेक्ट परिभाषा इसमें नहीं लिखा है। वनस्पति का मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, वनस्पति का आशय पेड़ पौधों से है। तो धरती पर पाए जाने वाले हर प्रकार के पेड़ पौधे को वनस्पति कहते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम में आप खुद ही लिख सकते हैं, जैसे आम का पेड़, जामुन, गेंदा, गुलाब, जो कुछ भी आप देखते हैं पेड़ पौधे वो सारे आप नाम लिख सकते हैं। इसमें 5, 7, 10 नाम लिख लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो आइए देखते हैं ऊपर अक्षित वनस्पति के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति को ही अक्षित वनस्पति कहते हैं, इसीलिए इसकी परिभाषा में हम उत्तर लिखेंगे, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे अक्षित वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो दूसरा भाग है उसमें लिखा है कि यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि गमलों में उगाए गए पौधे पर मानवीय प्रभाव है, जबकि अक्षित वनस्पति पर मानवीय प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चौथा। किन्हीं 2 देशज व 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। देशज और विदेशज वनस्पति आप जानते ही हैं, तो इसके उदाहरण आप इसे देख करके लिख सकते हैं या फिर अपने किताब में ढूंढ करके और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं, या यहीं पर ये देख करके आप लिख लें। 5वां प्रश्न है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमने पढ़ा भी इसे, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है, इन्हीं कारणों को लिखना है। जैसे भूभाग का अलग अलग स्वरूप, दूसरा लिखेंगे मृदा का अलग अलग प्रकार पाया जाना, तापमान का हर जगह अलग अलग होना, सूर्य के प्रकाश का में विविधता होना, वर्षा की मात्रा में असमानता होना। तो इस तरह से आप इसी वर्कशीट की मदद से इन प्रश्नों को उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सके कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।